अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 का हमारे पास सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन डाटा प्रोसेसिंग ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग फर्दर नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, आज वाला जो हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है फील्ड है, रिकॉर्ड है और फाइल है। इसको सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है। ये हमारे पास इस टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, फ़ोन, ये 4 हमारे पास कॉलम्स हैं इस टेबल के। और इसके अंदर हमारे पास रोज़ कितनी हैं? 1 2 3। तो सबसे पहला सिंपल सा समझ लें, इस कॉलम को क्या बोलते हैं जी? फील्ड। मतलब हमारे पास इस टेबल के अंदर 4 फील्ड हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ोन नंबर। तो फील्ड की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये हमारे पास जो फील्ड नेम है वो हमारे पास कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। और पूरी फील्ड के अंदर हमारे पास जस्ट कैरेक्टर्स होंगे। हमारे पास क्या होंगे? सब जस्ट कैरेक्टर्स होंगे। और हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। इससे स्मॉल हमारे पास यूनिट नहीं है। मिनिमम हमारे पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो डाटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर स्टोर है, वो हमारे पास क्या है? फील्ड है। तो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर 3 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ोन। अब इस पूरे रोल नंबर वाली फील्ड के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास क्या होंगे? जस्ट रोल नंबर होंगे। इसके बाद नेम वाली फील्ड में क्या होंगे? नेम्स। क्लास वाले में क्लास होंगे और फ़ोन नंबर वाले कॉलम में हमारे पास क्या होंगे? फ़ोन नंबर्स होंगे। तो मीन्स ईच फील्ड कंटेन्स स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि फ़ोन नंबर वाला कॉलम है, इसमें रोल नंबर भी लिख दें, नेम भी लिख दें, क्लास भी लिख दें। नहीं, हर फील्ड के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी जो हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? यूनिक नेम्स। के फील्ड का जो नेम है, कॉलम्स के जो नेम है वो यूनिक होंगे। 2 कॉलम्स के नेम सेम नहीं हो सकते। मतलब रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फ़ोन है, तो अब ये एक और कॉलम नहीं बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? रोल नंबर। अब हमारे पास क्या हो गए? रोल नंबर 2 दफ़ा आ गए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। द नेम ऑफ ईच फील्ड मस्ट बी यूनिक। क्योंकि हम लोग डाटा जब एक कॉलम ले लिया है तो दूसरा कॉलम नहीं लेंगे। डाटा बार बार स्टोर नहीं करेंगे, रिडंडेंसी नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है फील्ड साइज। फील्ड साइज क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब एक फील्ड के अंदर जो डाटा एंटर करेंगे, कैरेक्टर्स एंटर करेंगे, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं उसे बोलेंगे फील्ड साइज। मिसाल के तौर पे अब नेम है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का जो नेम है उसकी लेंथ क्या होगी? 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास है, अब देखिए ना, क्लास है, ICSE में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 हैं। लाइक FSC है, उसमें भी 3 है। ITOM में हमारे पास ITOM में 4 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से BSc 3 है। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं? 4 से 5 यूज़ हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि क्लास वाली फील्ड की लेंथ लेट से क्या है? 4 है, हमें 4 से ज़्यादा नहीं एंटर करने। इस तरह से फ़ोन नंबर है, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ़ोन नंबर वाली फील्ड की लेंथ क्या है? 12। तो ये जो 12 है ये हमारे पास क्या है? फील्ड साइज। फील्ड साइज डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी एंटर इन अ फील्ड, दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। कि एक फील्ड के अंदर, एक कॉलम के अंदर कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा? फील्ड साइज। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है? डाटा टाइप। फील्ड की डाटा टाइप डिफाइन करती है कि उस कॉलम के अंदर, उस फील्ड के अंदर कौन सा डाटा एंटर करना है। मिसाल के तौर पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर हमारे पास क्या है? न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं। ये रोल नंबर हमारे पास क्या नंबर्स हैं। नेम जो हैं ये हमारे पास कौन से हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास फ़ोन नंबर है, ये भी क्या है? नंबर है। इसी तरह से अगर मार्क्स हैं वो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएंगे, वो फ्लोट में आ जाएंगे। तो जैसे C लैंग्वेज में हम लोग डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो सारी हमारे पास वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि हर फील्ड की डाटा टाइप भी होती है। डाटा टाइप बताती है कि उस फील्ड के अंदर, उस कॉलम के अंदर कौन सा डाटा एंटर करना है। टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर इन अ फील्ड। टाइप मीन्स डाटा टाइप ऑफ द फील्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास, तो फील्ड हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है, इससे मिनिमम हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब स्टूडेंट का डाटा देखना है,
तो स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है, फ़ोन नंबर भी है। मिनिमम क्या देख सकते हैं, कोई एक फील्ड, लाइक मैं कहता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास या फ़ोन नंबर। मैक्सिमम तो सारा देखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सिंपल हम लोग इस रो को बोलते हैं, रो भी बोलते हैं और रो को ही क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। देखिए ना, इस पूरी की पूरी रो के अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है और फ़ोन नंबर भी है। तो मतलब ये पूरी की पूरी रो एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड शो करती है। एवरी रो इन अ फाइल रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स। ये हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ोन, ये सारी फील्ड्स मिली हैं तो क्या बना है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी तो हमने की है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कि एक जैसी एक एंटिटी से रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है फाइल। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब ये यहाँ पर मैंने कितने स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ है, 3 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 और 3। तो ये तीनों स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 3 रिकॉर्ड्स मिलकर हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो क्या बनेगी, फाइल। फील्ड्स मिलेंगी तो क्या बनेगा, रिकॉर्ड। देखें, फील्ड्स मिलेंगी तो रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो फाइल। अब ये फाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड डिफरेंट फील्ड से मिलकर बनता है। हर फील्ड का नेम यूनिक है। फील्ड साइज डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर इन अ फील्ड, और फील्ड की डाटा टाइप डिफाइन करती है टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन अ फील्ड। ये हमारे पास फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ पर पूरे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिलेगा। तो मतलब ये स्टूडेंट की फ़ाइल है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और हर रिकॉर्ड रोल नंबर, नेम, क्लास और फ़ोन नंबर, ये 4 फील्ड से मिलके बनता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल टाइप्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो हमारे पास फाइल्स होती हैं, ये स्टोर होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। मतलब हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो फाइल के अंदर होता है। फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स फील्ड से मिलकर बनते हैं। और ये फाइल कहाँ पर स्टोर होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर हो सकती है, यूएसबी के ऊपर हो सकती है, या किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर फाइल स्टोर हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो फाइल्स हैं, फाइल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। फाइल के अंदर 2 चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स। अब ये जो हमारे पास फाइल्स हैं उनकी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल टाइप को डिवाइड कर देते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल की 3 टाइप्स हैं, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल, और हमारे पास एक रह गया हमारे पास बैकअप फाइल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कौन सी है, बैकअप फाइल। फाइल टाइप्स हमारे पास यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, 3 है, ट्रांजैक्शन, मास्टर और बैकअप। यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि इस्तेमाल के लिहाज से फ़ाइल की टाइप्स कितनी हैं। तो इस्तेमाल के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, जो बहुत कम इस्तेमाल हो रही हैं। एक फ़ाइल ऐसी है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है, परमानेंट डाटा है, तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल के लिहाज से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 3 फाइल्स हैं, ट्रांजैक्शन फ़ाइल, मास्टर फाइल और बैकअप फाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेम्परेरी फ़ाइल हो सकती है। इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले आपका जो इनपुट डाटा है वो किस फाइल के अंदर होता है, हमारे पास है ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर। ट्रांजैक्शन मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म के ऊपर जितना भी डाटा दिया है वो आपका एक फ़ाइल के अंदर स्टोर है। वो हमारे पास कौन सी फ़ाइल है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल। और ट्रांजैक्शन फ़ाइल को फर्दर एक हम लोग फाइनल फ़ाइल के अंदर लेकर जाते हैं जो कि मास्टर फाइल होती है। तो बिफोर प्रोसेसिंग से पहले आपका जो इनपुट डाटा वो जिस फाइल के अंदर स्टोर होता है वो क्या होती है, ट्रांजैक्शन फाइल टेम्परेरी भी हो सकती है और उसके अंदर परमानेंट रिकॉर्ड भी हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एनी, इसको लेट से एनी एक्टिविटी, इसको कंसीडर करें, एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड
इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी अदारे के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन की आपने फ़ी पे की है, तो ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन बेसिकली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि एनी मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी मेजर्ड मॉनिटरी मतलब पैसों के लिहाज से उस अदारे के अंदर जो हम लोग मूवमेंट लेते हैं उसे क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन। ये कॉमर्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन की। अच्छा, जैसे स्टोर फैक्ट्स अबाउट एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, मसलन आप लोगों ने कॉलेज में आके अपनी फ़ी पे की है, तो आपकी फ़ी का रिकॉर्ड कॉलेज अपने पास मेंटेन रखेगा। वो किस फाइल के अंदर रखेगा, ट्रांजैक्शन। आपने फ़ी पे की है, आपका फ़ी पे करना ये ट्रांजैक्शन है। आप मार्केट से जाते हैं, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, तो वो जो हमारे पास मार्केट शॉप वाला है वो अपने पास उस परचेज़ का रिकॉर्ड रखेगा। वो किस फाइल में होगा, ट्रांजैक्शन फाइल में। आपने कोई चीज़ सेल की है तो उसका अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, वो हमारे पास किस फाइल में होगा, ट्रांजैक्शन फाइल में। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका रिकॉर्ड हम लोग एक फ़ाइल के अंदर रखेंगे, उस फाइल को क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन फाइल। उसके बाद हमारे पास है मे एग्जिस्ट अनटिल मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड, मतलब जब तक ये ट्रांजैक्शन फाइल से डाटा मास्टर फाइल में नहीं चले जाता तब तक हम लोग टेम्परेरीली फाइल का मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। तो एग्जांपल मैंने बता दिया, फ़ी पे की है, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है, उसके बाद आपने कोई चीज़ सेल की है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं। उनका डाटा भी किसी फाइल के अंदर होगा, किस फाइल के अंदर होगा, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर होगा। उसके बाद मास्टर फाइल। मास्टर फाइल हमारे पास क्या है, इट स्टोर्स परमानेंट रिकॉर्ड दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ट्रांजैक्शन फ़ाइल से डाटा कॉपी कर लेते हैं एक हम लोग फाइनल फ़ाइल के अंदर, जो हमारे पास क्या होती है, मास्टर फाइल। इसके अंदर ऐसा डाटा रखा जाता है कि जो कि एक लंबे अरसे तक चेंज नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया तो एडमिशन फॉर्म के ऊपर जो डाटा है वो हमारे पास है ट्रांजैक्शन फ़ाइल। एडमिशन फाइल से डाटा एक हमारे पास दूसरी फाइल में लेके जाएगा, जिसमें हमारे पास फाइनल स्टूडेंट्स का एक्यूरेट डाटा होगा। जो कॉलेज आपका पूरे 2 साल डाटा मेनटेन जिस फाइल के अंदर रखता है उस फाइल को बोलते हैं मास्टर फाइल। मतलब यहाँ पर जो डाटा होगा वो वाला डाटा होगा जो कांस्टेंट रहता है एक लंबे अरसे के लिए, ठीक है। अब आपके हम कॉलेज वालों ने जिस भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी होती है वो किस फाइल में से जाके देखते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल में से नहीं देखेगा बल्कि मास्टर फाइल के अंदर देखेगा। मास्टर फाइल्स नेवर एम्प्टी सिंस क्रिएटेड। अब मास्टर फाइल एक दफ़ा क्रिएट होती हैं तो इसके अंदर एडिशन होगी, चेंजेस होंगे, इसका सारा डाटा डिलीट नहीं हो सकता। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास है लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स। मतलब मास्टर फाइल्स जो आपको इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लेटेस्ट होंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, लेटेस्ट मीन्स वो इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ, आपने 10 दिन बाद अपना एड्रेस चेंज कर लिया। तो पहले आपका ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर कोई एड्रेस था, जब वो मास्टर फाइल में गया आपका एड्रेस हमारे पास क्या था, ABC। आपने एड्रेस चेंज करवाया, आपका एड्रेस हो गया XYZ। तो अगर आपका कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो मास्टर फाइल के अंदर उसका रिकॉर्ड हमने लाजमी अपडेट करना है, ताकि जब फ्यूचर में उससे इन्फॉर्मेशन लें तो हमें अपडेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मसलन आपने फ़ोन नंबर चेंज किया है तो मास्टर फाइल के अंदर हमने फ़ोन नंबर चेंज करना है, ताकि फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को कांटेक्ट करना हो तो मास्टर फाइल से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एग्जांपल में यही है, स्टूडेंट फाइल कॉलेज मेंटेन करता है तो स्टूडेंट्स का सारा डाटा जिस फाइल के अंदर रखता है वो हमारे पास क्या होती है, मास्टर फाइल। बैकअप फाइल क्या होती है, स्टोर एडिशनल कॉपी, स्टोर एडिशनल कॉपी। हमारे मास्टर फाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब अगर ये मास्टर फाइल लॉस हो जाती है तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो इस मास्टर फाइल की एक एडिशनल कॉपी क्रिएट की जाती है जिस फाइल को क्या बोलते हैं, बैकअप फाइल। अगर ये मास्टर फाइल लॉस हो जाती है तो इस बैकअप फाइल से हम लोग डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो, कंपनी की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमारे पास 3 टाइप से यूसेज इस्तेमाल के लिहाज से, ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैकअप फाइल। ये हमारे पास डाटा की एडिशनल कॉपी स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर।
उसके बाद हमारे पास है फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनैलिटी के लिहाज से फ़ाइल की कितनी टाइप्स हैं? फंक्शनैलिटी के लिहाज से सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक हमारे पास है प्रोग्राम फाइल, दूसरी क्या है डाटा फाइल। अब मतलब एक फ़ाइल के अंदर हमारे पास डाटा तो स्टोर है, अब पर कैसे पता चलेगा कि ये डाटा फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है? ठीक है, तो मसलन आप लोग कोई भी फ़ाइल ओपन करते हैं, आपने सॉन्ग ओपन किया है तो वीएलसी प्लेयर में ओपन हो गया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन की है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला ओपन कर लेता है, आपने पिक्चर ओपन की है तो पिक्चर कर लेता सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर ये कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फ़ाइल है, इस फाइल को इस सॉफ्टवेयर ने ओपन करना है? तो फंक्शनैलिटी के लिहाज से फ़ाइल को आइडेंटिफाई बाय नेम नहीं किया जाता कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये सॉन्ग नया है, इस सॉन्ग का ये नाम है जी, ये वीएलसी प्लेयर ही ओपन करेगा, ये ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का नाम लग रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोब रीडर ओपन करेगा, पीडीएफ फाइल है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इतना इंटेलिजेंट हमारा कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करता है? कंप्यूटर फाइल्स को आइडेंटिफाई करता है उनकी एक्सटेंशन से, फाइल्स की एक्सटेंशन से। फ़ाइल को जब भी डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है तो दो चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले फ़ाइल का नेम दिया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं डॉट, डॉट के बाद क्या लिखते हैं एक्सटेंशन, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी abc डॉट mp4। abc हमारे पास क्या है, फ़ाइल का नेम है, ये यूज़र्स के लिए, यूज़र आइडेंटिफाई करते हैं फाइल के नेम से, हमें पता चल जाता है कि ये सॉन्ग का नाम लिखा हुआ है। कंप्यूटर इस नेम को नहीं देखता, वो फाइल नेम के एंड पर डॉट्स के बाद वाले 2 या 3 लेटर्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, उनको रीड करके उससे पता चल जाता है कि ये कौन सी फ़ाइल है। एंड पर हमारे पास डॉट के बाद लिखा है MP4, तो कंप्यूटर को पता चल जाता है ये मीडिया प्लेयर 4 वीडियो फाइल है। इस MP4 से उसे क्या पता चला ये कौन सी फ़ाइल है, वीडियो फाइल है। इसी तरह से लेट से हमारे पास XY फाइल है, फाइल का नेम है और उसकी एक्सटेंशन क्या है JPG। JPG हमारे पास इमेज फाइल होती है, तो वो उससे पता चल जाता है कि ये JPG फाइल है, इमेज फाइल है, तो इमेज व्यूवर जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो इसे ओपन कर देगा। तो फाइल को फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी एक्सटेंशन से। फॉर्मेट क्या होता है, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन हमारे पास रेलिवेंट होनी चाहिए उस फाइल की टाइप के लिहाज से। ठीक है, कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है उसको उसकी एक्सटेंशन से। तो ये एक्सटेंशन हर फाइल की डिफरेंट होती है, ये सॉफ्टवेयर खुद ही डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास 2 फाइल्स की टाइप्स हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है प्रोग्राम फाइल, एक हमारे पास है डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल क्या है, a type of file that contains software instruction that contains instruction for the computer is called program file। प्रोग्राम में हमारे पास क्या होंगे, कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो उस फाइल को क्या बोलेंगे प्रोग्राम फाइल। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी, सिर्फ डाटा होगा तो क्या होगी डाटा फाइल। मसलन हम लोग सी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, वाइड मेन से वो हेडर फाइल्स मेन फंक्शन, इसके अंदर हम लोग printf scanf लिखते हैं, तो ये हमारे पास सारी की सारी जो लाइंस होती हैं कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये काम करना है आपने। तो ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी उसे क्या बोलेंगे प्रोग्राम फाइल। जैसे एग्जांपल में मैंने लिख दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल की हमारे पास एक्सटेंशन होती है .exe। सी में प्रोग्राम लिखा है, सी का सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स फाइल है, तो उसको सेव करके हम लोग एक्सटेंशन क्या दी थी हमने .c। और अगर C++ का प्रोग्राम है तो .cpp। तो ये उसकी एक्सटेंशन से उसे पता चल जाता है कि ये सी का प्रोग्राम है, ये C++ का प्रोग्राम है। तो ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी तो उसे क्या बोलेंगे प्रोग्राम फाइल। और ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी बल्कि क्या होगा डाटा होगा, उसे क्या बोलेंगे डाटा फाइल। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल से पिक्चर कैप्चर करते हैं, तो मोबाइल के अंदर जो कैमरा वाली एप्लीकेशन है तो आपकी पिक्चर का डाटा एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करती है। जैसे आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो आपके सामने इमेज आ जाती है। तो हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं अपना, वो फाइल क्या कहलाती है डाटा फाइल। सिंपल डेफिनेशन है, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा। ऐसी फाइल जिसके अंदर सिर्फ डाटा ही है, इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं है कंप्यूटर के लिए, उसे क्या बोलेंगे डाटा फाइल। अब ये डाटा फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। सोर्स फाइल या प्रोग्राम फाइल तो हम लोग किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये जो डाटा फाइल है ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपना डाटा
डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं। उन फाइल को क्या बोलते हैं, डाटा फाइल। और जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डाटा फाइल क्रिएट करते हैं तो नेम तो हमसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि क्या नेम देना है इस फाइल को। एक्सटेंशन अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, उन्हें पता है कि ये मेरी फ़ाइल है, मैंने इसको इस एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कैमरा से पिक्चर कैप्चर की तो उसको नेम इस तरह से इमेज 0002 ये कोई भी नेम है सॉफ्टवेयर खुद ही दे देता है। और इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। ये कैमरा की एप्लीकेशन खुद ही इसकी एक्सटेंशन दे देती है, हम लोग नहीं डिफ़ाइन करते। मीन्स इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, ऑटो एक्सटेंशन होती है, हमें खुद से एक्सटेंशन देने नहीं पड़ती। मसलन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप किया उसे सेव करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल सेव होती है उसे फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, और उसकी एक्सटेंशन होती है .xl। सॉरी, वर्ड की फ़ाइल है तो DOC डॉक्यूमेंट फाइल है। वर्ड की है लेटेस्ट 2007 से ऑनवर्ड वर्जन जो है .x फाइल एक्सटेंशन है। एक्सेल की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है .xls, इसी XLSX। और इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, उसकी एक्सटेंशन होती है .txt। ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। इमेज फाइल की एक्सटेंशन ये JPG है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन MP4 है। ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन MP3 है। तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर असाइन करते हैं फाइल्स को जब फाइल के अंदर अपना डाटा स्टोर किया जाता है, ताकि उन्हें जब फ्यूचर में हम लोग यूज़ करें तो उसकी एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो हमारे पास आज हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं 3 हमारे पास हैं, ये वाले फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। उसके बाद हमारे पास फाइल की टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू तो 3 थी हमारे पास, ट्रांजैक्शन फ़ाइल, मास्टर फाइल और बैकअप फाइल। और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। तो मतलब हमारे पास 3 3 6 और 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आज हमने लेक्चर में कवर अप किए हैं। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे जिसमें फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।